अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को मंत्री क्या बनाया और उन्हें सबसे ज्यादा विभाग भी सौंप दिए। उसके बाद आतिशी मारलेना के मानो पर ही निकल आए हों और कई मामलों में तो वे केजरीवाल से भी 2 कदम आगे निकलकर तथ्यहीन और अप्रमाणित बयान देने लगी। बिना कारण किसी सबूत के अब उन्होंने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए तो पलटकर ईडी ने आतिशी के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली। अगर ईडी आतिशी मारलेना के खिलाफ कार्रवाई करती है तो फिर आतिशी मारलेना के साथ अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ जाएगी। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि ऐसी खबरें हैं कि ईडी आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ दिन भर छापेमारी करेगी। केंद्र की बीजेपी सरकार जांच एजेंसीज का इस्तेमाल पार्टीज को डराने के लिए कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले से जुड़े गवाहों और आरोपियों के बयान जबरन तथा धमकी देकर दिलवाए हैं। मंत्री आतिशी के आरोपों पर प्रवर्तन निदेशालय ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि या तो आतिशी ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ झूठे, निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं। कुछ आरोपी के सीसीटीवी फुटेज हटाने के संबंध में ईडी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। ईडी ने आपके आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि 2 साल की जांच के बावजूद एजेंसियों को कथित आबकारी नीति घोटाला में कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक आरोपी ने पूछताछ की सीसीटीवी फुटेज देने का अनुरोध करते हुए अदालत में अर्जी दायर की थी। ईडी ने उनका एक सरकारी गवाह से आमना सामना कराया था और ये ऐसे कमरे में हुआ जहां सीसीटीवी कैमरा लगा था। उन्होंने ये अर्जी दाखिल की क्योंकि ईडी द्वारा अदालत में दिया गया बयान उस कमरे में दर्ज किए गए बयान से अलग था। मंत्री ने दावा किया कि ईडी द्वारा अदालत में सौंपी गई फुटेज में ऑडियो नहीं था। उन्होंने कहा कि ईडी ने पूछताछ की वीडियो फुटेज की ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि ईडी ने मामले में की गई 1.5 साल की पूछताछ की ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। आतिशी ने कहा कि हमने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि ईडी पूछताछ का वीडियो और रिकॉर्डिंग पेश करे। जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हुए आतिशी ने कहा कि मेरे 2 सवाल हैं। ईडी क्या छिपाना चाहती है? ईडी ने कितने बयान दर्ज किए? उनमें से कितने बयान कैमरे में दर्ज किए? उनमें से किन बयानों की ऑडियो रिकॉर्डिंग है? प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सभी आरोपियों के बयान सीसीटीवी निगरानी के तहत दर्ज किए गए थे और आरोपी व्यक्तियों की उनकी मांग के अनुसार उनके मांगने पर उसके टेप उपलब्ध भी करवाए गए थे। इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट को भी ये वीडियो प्रदान किए गए, एजेंसियों ने बताया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को केवल वीडियो प्रारूप में रिकॉर्ड किया गया था क्योंकि तत्कालीन उपलब्ध सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की सुविधा नहीं थी। ईडी अधिकारियों द्वारा कभी भी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हटाई गई। ईडी के पहले के सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ईडी ने न्यायिक कार्यवाही में पेशेवर तरीके से सैकड़ों बयान दर्ज कराए। ईडी ने अपने जवाब में कहा कि आप नेताओं द्वारा अपने आरोपों के खिलाफ सबूतों को बदनाम करने के लिए रोजाना आधारहीन आरोप लगाए जाते हैं। अक्टूबर 2023 में ईडी कार्यालय में सीसीटीवी प्रणाली को नवीनतम सुविधाओं और उन्नत भंडारण सुविधा के साथ आधुनिक बनाया गया, जिससे पूछताछ की ऑडियो रिकॉर्डिंग सक्षम हो गई है। जांच एजेंसी ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी संजय सिंह सहित सभी आरोपियों से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की पूछताछ की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।